ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो बिगनर्स ट्रेडिंग गाइड का ये एक और वीडियो उन लोगों के लिए जो इस मार्केट के अंदर नए हैं और उन सभी लोगों के लिए जो इस मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, प्लस उन सब के लिए भी जो लोग हैं नहीं और जो होने के बाद भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। मार्केट का शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे किस हिसाब से स्ट्रक्चर है, वहाँ पे किस हिसाब से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। हम लोग उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं वी इंडियंस, लेकिन जो यूएस के और ब्रिटिशर्स हैं ये लोग उसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। मतलब इच्छा के हिसाब से चीज़ें दी जाएंगी और इच्छा पूरी होने के बाद वो चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी। उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट ट्रेंड लाइन, कि जो ट्रेंड होता है हमारा, चाहे शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो, उसके ऊपर हम लाइन कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। एंड द लास्ट थिंग इज वॉल्यूम, मतलब उसका वजन, वेट कितना मजबूत है उस ट्रेंड का। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, हमारे बीएसई का ये इंडेक्स है, एक ही इंडेक्स है यार। इस सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो ये डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी मतलब डेली। डेली का ये एक टाइम फ्रेम है, एक कैंडल इसमें एक दिन को दर्शा रही है दर्शकों। ठीक है, चलिए वीडियो में कूदते हैं और समझते हैं कि गेम है क्या। इससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या है, ये डेली है, वीकली है, मंथली है, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स हैं। ठीक है, काम करते हैं 12 महीने का चार्ट लगाते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखिए वीकली पे, डेली पे क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, मार्केट कुल मिला के ऐसे ही चल रही है। देखिए ये मंथली का चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, ये नीचे जाती जा रही है, फिर ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद आया 6 मंथ का चार्ट। 6 मंथ पे क्या है, वो क्या दिखा रही है, वो रेड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। चलिए लगाते हैं 12 महीने का चार्ट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एनालिसिस करते हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, चार्ट आईक्यू हो, कोई भी हो, उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी। अच्छा ये देखिए, अब ये आ गया हमारी आज तक की हिस्ट्री। ठीक है, देखिए 1979 से चार्ट बन रहा है, जब से हमारी स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें एक चीज़ देखिए क्या है। ये मार्केट यहाँ पे खुली है 1979 से। एक कैंडल, एक पर्टिकुलर कैंडल कोई भी, ये आपको बता रही है 1 ईयर, एक साल की एक कैंडल है, क्योंकि ये 12 महीने की एक कैंडल का चार्ट है। ठीक है, एक कैंडल है एक महीने की। अब इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है ना, मार्केट जो है ये निकली 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 जा ही रही है। और भाई फ्यूचर में भी ये यूं ही जाएगी, इसको यूं नहीं जाना है, ये यूं ही जाएगी, ये निकलती जाएगी ऐसे करके, स्विंग लेती 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 थी चली जाएगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि मार्केट का जो गोल है, जो इसका डिज़ाइन है, जो इसको जन्म दिया गया है, इसको जो बनाया गया है, वो बनाया है ऊपर ही जाने के लिए। ठीक है, फाइनल जो इसका एम है वो ऊपर जाते रहना है। जब तक सब कुछ चंगा, तब तक मार्केट ऊपर 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 इन द ईयर इट विल गो इन टू द स्काई, कीप गोइंग, जाती ही रहेगी। लेकिन उसके बाद भी मार्केट के अंदर क्या होता है, रिवर्सल्स आते हैं, करेक्शंस आते हैं। वो क्यों आते हैं, देखिए वो ज़रूरी है आना। कोई चीज़ बहुत ऊपर जा रही है तो उसको थोड़ा सा नीचे आना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये रॉकेट के हिसाब से वो चीज़ नहीं है कि रॉकेट है तो ऊपर गया थोड़ा सा पहले और नीचे आया, दूसरी लेयर्स में स्ट्रेटोस्फेयर में गया फिर निकल गया, ऐसा नहीं है। ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट में जो भाव होता है, ये जो प्राइस एक्शन है इसका, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने करेक्शन एक लिया, फिर ये यहाँ पे आई, फिर करेक्शन लिया, ये देखिए फिर ऊपर गई, ये देखिए इतना लंबा डिप आया, लेकिन फिर पूरा उसको चार्ज करके ऊपर ख़त्म किया और फिर यहाँ से ऊपर। इसका क्या मतलब है कि मार्केट इज़ डिज़ाइन टू गो अपवर्ड्स, अप अप एंड अप। ठीक है, इससे एक चीज़ अपने क्लियर हो गई कि अल्टीमेटली मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर। चलिए दूसरी चीज़ पे आते हैं, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे हम पता करेंगे, स्ट्रक्चर चलिए पता करते हैं। अब लगाते हैं हम चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। ठीक, ये मैं करता हूँ उसको रीसेट। ये देखिए, चलिए ये करंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं पीछे से स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें डिस्कस हम करेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, आई एम श्योर कि हम आराम से डिस्कस करेंगे। मुझे लंबी बात करना ज़्यादा अच्छा है कि मैं करूं, लंबी बात पसंद है करना, गंदी बात नहीं, लंबी बात। ठीक है, लंबी बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ओए होए होए, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये फॉल है, बहुत गंदा। कब का है, ये कोविड का फॉल है। ठीक है, ये देखिए मार्केट के अंदर पता है एक कमाल की चीज़ है, ये पॉइंट को नोट करिएगा, मैं अब लिखने वाला हूँ। देखिए NOTE, नोट, इस मेरे पॉइंट को आप नोट करिएगा।
कि कोई भी दुनिया की खबर इससे पहले न्यूज़ में आए, इससे पहले न्यूज़पेपर में आए, इस स्टॉक मार्केट के अंदर आएगी ही आएगी, पहले आएगी, पहले से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूज़ बाद में बाहर आएगी, लोग बाहर बाद में चर्चा करेंगे, लोगों को बाद में मालूम चलेगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, तब आप तक आएगी। जैसे कि अभी सोशल मीडिया कुछ भी होता है फ़ौरन पता चलता है, लेकिन मार्केट पहले ही बताना स्टार्ट कर देती है, थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है बताने लग जाती है कि देखो ऐसा होने वाला है, हो सकता है, और वो हो जाता है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। अब एक चीज़ इसमें देखिए कमाल की क्या चीज़ है, तो ये जो डेट है ये है February 27। चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसके नीचे मार्केट ने बंद कर दिया, क्लोजिंग अगले दिन क्लोजिंग इसके नीचे आती है मार्केट की। अब आप देखिए ये क्या हो गया, लास्ट डे ऑफ February 28। इसके मार्केट रहा 1 2 3 4 5 दिन इसके बीच में रहा, फिर गिरावट होना स्टार्ट हो गई और मैसिवली गिरता चला गया। जो इंडेक्स हमारा यहाँ पे बंद हुआ 39,000, मतलब 40,000 पकड़ते हैं, चलिए मोटा मोटा 40,000 के पास जो इंडेक्स था उसका लो लग गया कितना, 25,600। 40,000 से 42,000 से सीधा इंडेक्स आ जाता है 25 से 26,000 पे। ठीक, कितने दिनों में, सिर्फ उसी ही महीने में। ये देखिए 24 मार्च, ठीक 24 मार्च की कैंडल है ये, मतलब ये यहाँ से ये जो पूरा ये मंथ है, मार्च का पूरा मंथ है, मार्च में इतनी सेलिंग आ गई। क्यों आ गई? अब आप कहेंगे कि मार्च में कोविड आया था, भाई कोविड तो उससे पहले से था, इस टाइम पे जो जोन है। चलिए एक चीज़ और चेक करते हैं, इंडिया में लॉकडाउन कब अनाउंस हुआ है? इंडिया के अंदर आइए चेक कर लेते हैं, इंडिया के अंदर लॉकडाउन अनाउंस होने की डेट क्या थी? लॉकडाउन इंडिया, ठीक है चेक करते हैं। चलिए 25 मार्च से 31 मई, ठीक है 25 मार्च। चलिए चेक करते हैं 25 मार्च की कौन सी कैंडल है, ये नीचे आपको यहाँ पे दिखाएगा कौन सी है, ये है 25 मार्च। एक बार मैं इसको एक बार लूप बना देता हूँ, ये कैंडल है 25 मार्च की, ठीक है ये कैंडल। अब आप एक चीज़ बताओ, इस दिन मार्केट ऊपर, अगले दिन भी मार्केट ऊपर, उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन का उसने करेक्शन लिया मार्केट ने, और मार्केट ने उसके बाद कोई इसके नीचे का लो लगाया ही नहीं, 27,500 पहुंच गई। मतलब लो लगाने के बाद 1,000 पॉइंट ऊपर भी उठती है मार्केट, लो एक नया लगाती है स्विंग, और वहां से ऊपर निकल जाती है। जबकि तरीके से देखा जाए तो जब हमें न्यूज़ पता चली तो सबका ये था कि अरे यार मार्केट जो है वो तो अब और गिरनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गिर रही है, कोविड का लॉकडाउन भी अनाउंस हो गया, तो मार्केट को और गिरना चाहिए, और जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट, मैंने आपको पहले ही बोला ना इस वीडियो के अंदर, मार्केट में जो भी न्यूज़ आने वाली होगी मार्केट पहले ही बताना स्टार्ट कर देगी भाई, पहले ही। चाहे अभी यूक्रेन रशिया वाली जो वॉर थी उसकी न्यूज़ भी पहले ही बताना स्टार्ट कर दी मार्केट ने, क्योंकि ये लोग जब मैनिपुलेशन करते हैं अपनी एंड से, तो बड़े प्लेयर्स हैं ना यार, बहुत सारा पैसा है इनके पास, हमें आपको और क्या ही फ़ायदा नुकसान हो सकता है, इनका तो बहुत ज़्यादा, इनकी तो रियासतें लौट जाएंगी, पूरी कंट्री में ताला लग जाएगा, इतनी बड़ी प्लेयर्स हैं ये लोग, ठीक है, बहुत पैसा लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है, प्रॉपर नीचे गिरती गई है। लॉकडाउन इंडिया में अनाउंस होता है 25 मार्च को, और मार्केट उससे पहले ही इतना गिर गई, आधी हो गई, 42,000 से मार्केट जो है गिरती हुई आ गई 25 से 26,000। इतना कैसे गिर गई मार्केट, पहले से कैसे गिरने लग गई? क्योंकि मार्केट को सब पता है, उसको सब मालूम है। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो जो कल की न्यूज़ होती है वो छपती है तो आपको आज मिलती है, और लोग कहते हैं ये आज की ताज़ा खबर है। नहीं भाई, आज की बासी खबर बोलो, ताज़ा उसको थोड़ी ना कहते हैं, वो कल घट गया तो आज क्यों बता रहे हो ताज़ा? कल का था ना, वो पास्ट था। प्रेजेंट में बताओ क्या होने वाला है, तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करें। मार्केट आपको यहाँ से बताती जा रही है नेगेटिव। यहाँ पे बहुत से लोगों ने मार्केट सोचा होगा और गिरेगी, लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचना स्टार्ट कर दिए होंगे। बहुत बड़ा कारण वो भी था कि नए लोगों ने इसमें बाइंग करी और मार्केट निकल गई ऊपर। भाई बड़े प्लेयर्स की मैनिपुलेशन है, कैसे भी हो सकती है, वो हुआ। चलिए अब बहुत से लोग सोचेंगे यार चाइना में तो लॉकडाउन पहले से चल रहा था, चाइना में ऑब्वियसली पहले चल रहा था, चाइना का भी चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चाइना नहीं यार, इधर नहीं, चाइना लॉकडाउन डेट, ये देखिए 23 से लेके जनवरी से लेके 8 अप्रैल, ठीक, एकदम सम 3.5-4 महीने का लॉकडाउन। अपनी मार्केट देख लेते हैं, चलिए सेंसेक्स है ना अपना, ये देखिए ये क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में लगा ना चाइना में लॉकडाउन। लोग सोच रहे होंगे कि भाई जनवरी में लगा, ये देखिए जनवरी में क्या है, अपनी मार्केट क्या है कि रेंज में तो है, गिर रही है उठ रही है, गिर रही है उठ रही है, रेंज में ये मार्केट कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है।
ऊपर नीचे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे चलने का, वहीं तो चल रही है। तो उसके बाद इतनी गिरावट होती है, हमारी कंट्री यहाँ पे लॉकडाउन इनिशिएट करती है और मार्केट में पहले ही आ चुका कि भाई गेम हो चुका, मार्केट का गेम हो गया था। तो न्यूज़ जब आपके पास आएगी बहुत पुरानी हो चुकी होगी, ठीक है। न्यूज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, मार्केट रिएक्ट करनी चाहिए, लेकिन मार्केट पहले ही रिएक्शन कर लेती है कि आप जब तक सोचोगे ना कि अरे टाटा को 15,000 बसेस ईवी बसेस का ऑर्डर मिल चुका है, आपको एक काम करते हैं कल टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लेते हैं, भाई पुरानी हो गई खबर, जा चुके आप। बहुत से लोगों ने पोजीशंस बना ली होगी, अब आप जब लोगे ना तो वो गिरना स्टार्ट होगा टाटा का स्टॉक, फिर आप पोजीशन अपनी काट के भागोगे, वो बाद में उठेगा 10-15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, लेकिन आप लेट ही हो जाओगे। तो न्यूज़ से अच्छा है, न्यूज़ भी ज़रूरी है, लेकिन न्यूज़ से अच्छा है कि मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर मूव जो भी करती है मार्केट, उसके बारे में एक बार पढ़ाई लिखाई स्टडी अपनी करते रहो, उसे पता चलेगा कि आगे मूवमेंट आने के वाले हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द न्यूज़, मार्केट का प्राइस एक्शन ही सबसे प्रायोरिटी पे होगा हमेशा। इस बात को क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ की, हमारे ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट्स की। उससे पहले हम आपको एक और बात करके बताना चाहेंगे भाई कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, मार्केट इतनी गिर गई, अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारा पहला टॉपिक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट हमेशा यूँ मूव करेगा, ठीक है। अगर इसको नीचे भी आना होगा तो ये इस तरह से मूवमेंट चालू करेगा, मतलब जिग एंड जैग्स में मूव करेगी मार्केट, ठीक। ये देखिए यहाँ से ये गिरी है, मैसिवली गिरती आई है, इसने ऊपर जाने के लिए क्या चूज़ करा, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए जिग एंड जैग्स, ऊपर गया नीचे आई, ये ऊपर की आएगी एक लाइन, एक नीचे की आएगी, ये जो ऊपर की लाइन जाती हुई जा रही है इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव, मतलब IMPULSIVE, क्या ही ऐसा बना है भाई, इम्पल्सिव। ये जो एक रे ऊपर जाती है बाइंग की अच्छी सी दिखती हुई, इम्पल्सिव होती है, उसके बाद जो हल्की सी नीचे आती है ना, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि ये ऊपर जाके ये जो आया है इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट है, ये एक रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट, मतलब बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर कैसे जाएगी भाई, सोचो ना। हम हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ना, हार्ट बीट यूँ जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये आपको बताती है कि आप लाइव जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। अगर ये यूं ही जाती जाएगी तो भाई सीधा स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी, और यूं ही जाती गई तो सिर्फ नर्क में कोड़े पड़ेंगे फिर। तो जब अपनी ज़िंदगी ऊपर नीचे तो फिर स्टॉक मार्केट कैसे यूं ही या फिर यूं ही या फिर यूं ही जाएगी, ये तो बुद्धि लगाओ चीचा, समझे ना बात को। ये वैसा है, तो मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो इसी तरह से होता है, ऐसे ही जाती है मार्केट ऊपर नीचे, वही जो मूव्स होते हैं ऊपर नीचे के वो सस्टेनेबल होते हैं। अगर मार्केट सिर्फ यूँ चली जाएगी या सिर्फ यूँ चली जाएगी तो ये समझिए जितनी तेज़ी से जो चीज़ ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे आती है, तो नीचे ही आएगी, ठीक। मार्केट को हमेशा आराम से ऊपर नीचे होते हुए ही जाना पसंद है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रोसीड करती है, ठीक। अब जैसे ये जो मैसिव 2020 में सेलिंग आई, इतनी सेलिंग आने के बाद अब मार्केट ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से सीधा यूँ निकल जाए, क्योंकि अगर सीधा यूँ निकलेगी तो थोड़े टाइम में फिर यहाँ पे फिर यूँ दिखेगी, क्योंकि भाई इतनी तेज़ गिरने के बाद यूँ जाना नहीं है, ऐसे नहीं मूव होती मार्केट, वो जाएगी यूँ ही करते करते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम ट्रेंड बताएंगे कि फाइनल ट्रेंड क्या है मार्केट का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनल ट्रेंड है ऊपर जाने का, ठीक है, लेकिन इसके बीच में नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती, नीचे भी जाती है, वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल मूवमेंट। स्ट्रक्चर मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मार्केट अभी देखिए क्या है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन कर दो, अभी सेंसेक्स का चार्ट है ये, अभी आप इसमें क्या देख रहे हो, एक रिट्रेसमेंट आया मार्केट के अंदर, एक जोन में थी मार्केट, उसके बाद इसने पुल बैक्स लिए हैं ऊपर जाने के, देखिए ये ऊपर गई, ये ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, ठीक है। स्ट्रक्चर भी मार्केट का क्या है, पॉजिटिव ही है, क्यों, क्योंकि मार्केट अभी भी यहाँ से जो निकल के ये आई है, ये इसने एक लगाया है स्विंग, ऊपर गई है, जोन में रही मार्केट, ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट लिया, स्विंग, इस स्विंग के नीचे कोई क्लोज किया नहीं किया, इसके नीचे गई नहीं गई, ऊपर ही है ना, इस स्विंग पे आई है, क्या इस स्विंग के नीचे कोई क्लोजिंग अभी तक आई है, नहीं आई है, इसके ऊपर है, ये स्विंग के नीचे क्या क्लोजिंग कोई आई, नहीं आई। जब नहीं आई तो मार्केट मतलब कंटिन्यूसली ऊपर के ट्रेंड में ना, तो हमारा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है
मतलब हम ये कहते हैं ना कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं, एक बड़ी पिक्चर, एक छोटी पिक्चर। छोटी पिक्चर इज़ फॉर स्विंग ट्रेडर्स, जो लोग 10-15 दिन के लिए ट्रेड्स लेते हैं, होल्ड करते हैं, वो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। जो लोग लंबा होल्ड करते हैं वो पोजिशनल्स होते हैं। कुछ पोजिशनल्स होते हैं 5 दिन की, 2 दिन की, 2 घंटे की भी पोजीशन बना सकता है कोई भी। कुछ लोग बनाते हैं महीनों की, कुछ लोग बनाते हैं सालों की, कुछ लोग बनाते हैं इंट्राडे की। ठीक है, हम लोग इंट्राडे में अपन, मतलब मैं जो हूँ, मैं इंट्राडे में भी ट्रेड करता हूँ, पोजिशनल भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म, सब तरह के ट्रेड करता हूँ। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन हाँ कर लेता हूँ कभी कभी, 6 महीना साल भर का हाँ ले लिया ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी इक्विटी में बाय कर ली, छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लॉन्ग बड़ी पिक्चर क्या है, दो तरह की पिक्चर है, एक बड़ी पिक्चर, एक छोटी पिक्चर। छोटी पिक्चर में आपके 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे स्विंग आ गया, पोजिशनल आ गया और इंट्राडे आ गया। बड़ी पिक्चर क्या होती है, इन्वेस्टिंग की होती है, जिसमें आप इक्विटी पूरा पूरा स्टॉक बाय करते हो, उसका प्रीमियम नहीं। ठीक है ना, अगर 500 रुपये का कोई स्टॉक है तो आप पूरा पूरा 500 का एक स्टॉक, अगर एक क्वांटिटी तो 500 की पूरी एक क्वांटिटी बाय करते हो, उसका 10-12-15 रुपये का कोई प्रीमियम नहीं बाय करते हो। ठीक है ना, वो आपकी बड़ी पिक्चर हो गई। तो कुल मिला के स्टॉक अभी क्या है, ये इंडेक्स जो अपना सेंसेक्स का कहाँ है, बड़ी पिक्चर में। ये बड़ी पिक्चर अभी क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है। निगेटिव कब होगी, जब इस स्विंग के नीचे कोई क्लोज होगी और ये जो हाई लगा है और एक ये जो जोन आई है, अगर इसके नीचे कोई क्लोज होगा तब हम यहाँ से कहेंगे कि मार्केट अब यहाँ से नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मार्केट को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ों की। मार्केट के अंदर बनते हैं क्या, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे ट्रेंड लाइन की। एक ट्रेंड लाइन क्या है, देखिए जैसे आप इसमें जाओगे, अगर आप, इतना तो आपको मालूम ही होगा यार। ठीक है, इसके अंदर आप जब जाओगे टूल्स में तो आप देखोगे ट्रेंड लाइन आता है, आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ क्या देखनी है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से प्राइस जब ऊपर गया तो फिर ऊपर ही जाता गया, और जब जब वो नीचे आ रहा है तो एक जगह रोक के फिर से ऊपर निकल जाता है। अभी करंट यहाँ पे पूरे चार्ट में कहाँ पे दिख रही है वो जगह, एक काम करते हैं, चार्ट को पहले थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, उसके बाद बताइए कौन सी वो जगह है। ठीक, एक ये लो लगा है, इसके बाद एक हाई ये लगा है, फिर एक ये लगा। अगर आप मानो, चलो इसी को पकड़ लो, अभी सोचो ये सब चार्ट इधर का बना ही नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से एक यूँ करके ट्रेंड लाइन बना दी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर इसी जोन में सपोर्ट लिया, इसी ही लाइन से, दिस इज द ट्रेंड लाइन, इसी लाइन से उसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर उठी है, फिर यहाँ पे जब इसने इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो आप देखो वहाँ से मार्केट निगेटिव होना स्टार्ट होते होते निगेटिव हुई थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ से 61,500 के आसपास से मार्केट निगेटिव होके लो कितना जाती है, 57। ठीक, 57, तो ये यहाँ से निगेटिव हुई। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेंड ऊपर ऊपर का चल रहा था, जिसमें मार्केट हायर हाइज बना रही थी, भाई यहाँ से मार्केट ने जंप ली तो यहाँ पे आके रोका खुद को, फिर यहाँ से जंप ली तो यहाँ पे आके खुद को रोका। कोई जंप इसके नीचे तो नहीं बना दी, अगर ये जो कैंडल है इसके नीचे यहाँ पे बनती तो और नीचे जाती, फिर इसको भी टेस्ट करने आती मार्केट, क्योंकि यहाँ पे भी तो लोग होंगे खरीदार, बायर्स, उनके पास भी आती उनको परेशान करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है मार्केट का। चलिए एक ट्रेंड लाइन और देखते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। उस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए। देखिए ये जो विक्स है ना मार्केट की, ये जो लेग्स आते हैं, ठीक है, इस पर भी आप लगा सकते हो, चाहो तो इसके अंदर भी लगा सकते हो, कोई इतना है कि नहीं टो से टो तक के मुंह से मुंह नहीं जोड़ना है। ठीक है, इतना आप लगा लीजिए। अच्छा, मेरा एनालिसिस करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जो मुझे नीचे से सपोर्ट दिखता है मार्केट की, जो नीचे से ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है, ट्रेंड लाइन भी दो तरह की है, सपोर्ट की तरह भी काम करती है, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। ये नीचे से सपोर्ट दे रही है तो मैंने इसको कर दिया है ग्रीन। ठीक है, ये देखिए प्राइस जब जब यहाँ पे आता है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जब जब यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है यहाँ से ऊपर। ठीक, एक बार फिर यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ऊपर, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ग्रीन कलर की लाइन। चलिए ठीक, अब एक चीज़ देखते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ पुरानी पिक्चर में कि रेजिस्टेंस क्या था। जैसे आप देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिनिमम वो जो लाइन हो 2 से 3 टचेस कर रही हो बिना अपना स्ट्रक्चर बिगाड़े। जैसे देखिए मार्केट ने इसको टेस्ट किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर मार्केट ने इसको टेस्ट किया, निगेटिव कैंडल बनाई, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर क्लोज करने के बाद निगेटिव बनाई, मार्केट और नीचे आई, फिर फाइनली जब क्लोज किया तो मार्केट ऊपर निकली। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, छठी बार में मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक, चलिए
ये है अपनी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये दिखा रही है ऊपर से मार्केट जैसे ही ऊपर उठती है, ऊपर से उसको घंटाप पड़ता है, मार्केट वहाँ से नीचे, फिर मार्केट चढ़ती है, फिर घंटाप पड़ता है नीचे, फिर ऊपर जाती है, घंटाप पड़ता है, मार्केट नीचे। मतलब ये जो जोन है यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सेलर्स। सेलर्स बैठे हुए हैं यहीं पे, उन्होंने बहुत सारा माल बेच दिया अपना। तो अगर उनके बेचे प्राइस में मानिए उन्होंने आपको 100 रुपये का माल बेचा हुआ है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है 60 रुपये पे, तो इनका 40 रुपये का फ़ायदा है ना, 40 का तो फ़ायदा हो रहा है ना इनको, प्लस में 40 में। अगर आप इनके प्राइस में घुसते ऊपर तक चले आओगे, वो प्राइस इनका 95 आ जाएगा, तो फिर इनका फ़ायदा कितना गया? 5 रुपये का रह गया। तो भाई जिसने 40 रुपये पे नहीं बुक किया वो 5 रुपये पे क्यों बुक करेगा अपना? नहीं करेगा ना। तो वो क्या करता है, फिर एक कंटाप मारता है वहाँ से। कंटाप कैसे मारता है? कंटाप वो ऐसे मारता है कि उसके पास पैसा बहुत है ना, तो वो 100 रुपये का जो आपको बेचता है वो आपको फिर 10,000 का और बेच देता है, फिर मार्केट फिर वहाँ से लुढ़क जाती नीचे। ठीक, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है तो फिर आप खरीदार बढ़िया हो, जो बड़े प्लेयर्स मार्केट चला रहे हैं। क्योंकि देखिए मेन लड़ाई जो है सेलर्स और बायर्स की है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल्स जो सेलर्स हैं, ऑपरेटर्स जो हैं, वो सेल भी कर रहे हैं और ऑपरेटर्स बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों ही गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसमें फंस कौन रहा है? रिटेलर्स, मेरे जैसा, आपके जैसा। हमें स्मार्ट लोगों से ज़्यादा स्मार्ट बनना ज़रूरी है, पड़ेगा, अगर सरवाइव करना है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए ऊपर से ये आ रही है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब है, अभी मैंने इसको रेड इसलिए करा है क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाती जा रही है। ठीक है, चलिए अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर इस जगह पे इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो मार्केट यहाँ तक तो पहुँचेगी। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव हो सकती है तो आप अपनी पोजीशन लॉक कर सकते हो। अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड लिया तो हो सकता है आपने थोड़े से प्रॉफिट में निकले। अगर आपने 15 दिन का ट्रेड लिया तो हो सकता है आप यहाँ कहीं पे निकले होंगे। अगर आपने 4-5 महीने का ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है आप यहाँ पे निकले होंगे। या फिर आपने वेट किया होगा कि भाई ये जो लाइन आ रही है यहाँ तक पहुँचने दो, तो आपने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ तक के बुक किया। ठीक, उसके बाद फिर से सेलर का प्रेशर बना, उसने फिर यहाँ से मार्केट को नीचे मारा। ठीक है, अभी देखिए हुआ क्या, जो अपना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज लाइक अ वॉल, ये मानिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक वॉल है। ठीक, इसके ऊपर आप बार बार जाते हो मारने के लिए हथौड़े से, फिर आप आते हो हथौड़ा मारने, फिर आप आते हो हथौड़ा मारने, फिर आप जाते हो मारने, फिर आप पहुंच रहे हो मारने के लिए। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये क्या होगी? वीक होगी। और जब ये वीक होगी तो ये क्या होगी? ब्रेक होगी। ब्रेक होगी, जो कि यहां पे हुई, ब्रेक हो गई। अब जब ये ब्रेक हो गई तो जब मानिए सेलर्स जो यहां से इसको बार बार नीचे फेंक रहे थे, ये सेलर्स जो उसको बार बार ऊपर से कंटाप मार रहे थे मार्केट को, अब ये जो है कमज़ोर पड़ गए ना, क्योंकि इन लोग ने इतना मारा कि मार डाला। तो इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज भी कर दिया। मार्केट ने जाके इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए क्लोज भी कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसने ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी। बायर्स अब हट गए होंगे, यहाँ कहीं आ गए होंगे और पीछे। ठीक है, उनका लॉस हुआ, बाहर निकले थोड़ी पोजीशन काट के और पीछे आ गए बायर्स। यहाँ पे आने के बाद बायर्स ने जब यहाँ से कमांड अपना बनाया तो बायर्स फिर यहाँ उतरने लग गए इनके सर के ऊपर कि अब गिराओ सालों को। लेकिन जब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वॉल जब तोड़ी है नीचे से बायर्स ने घुस के, ठीक है, तो तोड़ने के बाद अब ये जो वॉल जो पहले ऊपर से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रही थी का क्या मतलब हुआ कि ऊपर से ये जो इनको पड़ रहे थे तमाचे नीचे जाने के, ये तो अब यहाँ पे कौन आके बैठ गया? यहाँ पे आके बैठा है बायर। इसने बढ़िया पैसा लगा के यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं जमा लिए कदम, कुछ और बोलने वाला था मैं वो नहीं बोलूँगा। ठीक है, अपने कदम यहाँ पे उन्होंने जमा लिए हैं इस जगह पे आके। तो अब ये जो दीवार थी पहले ये किसकी थी? सेलर की थी। अब किसकी हो गई? बायर की हो गई। ठीक, अब हो गई बायर की ये दीवार अब बायर की हो गई। तो जब बायर्स ने अपनी पक्की नई दीवार बनाई है तो फिर अब वो क्या काम करेगी? अब वो काम क्या करेगी? सपोर्ट का, ऑब्वियसली सपोर्ट, SPORT। ठीक, अब ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगी और हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि हमारे पास पहले एक सपोर्ट बना, अब हमारे पास फिर से सपोर्ट बना। ठीक, फिर से बन गया सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे जब प्राइस देखिए आया तो प्राइस ने क्या किया? सपोर्ट लिया इसका और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया
यहाँ के बायरों को भी उड़ाता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। पहुँचा? इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी ये रेजिस्टेंस की लाइन होगी, जब ये बढ़िया से क्लोज हो जाएगी, तो अब यहाँ पे ये जो ग्रीन होगी, जो मैंने सॉरी ये जो रेड लाइन होगी, जो कि दिखा रही है कि सेलर्स ऊपर से फेंकेंगे इसको नीचे, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, अब हम उसको सिंपली क्लिक करके ग्रीन कर लेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई अभी तक के तुम थी रेड, अब तुम ग्रीन हो गई, फेवर में आ गई बायर्स के, इसके ऊपर हो। ठीक है, तो आप देखा ना आपने, यहाँ पे जैसे ही क्लोज किया तो यहाँ से प्राइस भागा, फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और फिर सपोर्ट कहाँ पे लेता है, उसी पॉइंट पे लेता है जो हमारे पास पीछे से सपोर्ट है। मार्केट आके फिर से वहीं पे सपोर्ट लेता है, उस सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट वहाँ से फिर ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये लंबी पिक्चर की ट्रेंड लाइन थी सेलर्स की, फिर ये बायर्स को प्रॉफिट देने लग गई, मतलब बायर्स के फेवर में आ गई। बायर्स ने यहाँ से भी अपने माल खरीदा था, मार्केट यहाँ पे बाउंस करती है, बायर्स ने यहाँ पे फिर से माल खरीदा। ठीक है, तो अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम करता है एक बार छोटे टाइम फ्रेम में फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो अब बात कर लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स के बारे में। देखिए, एक होता है लेवल, जैसे आपने इस पर क्लिक किया लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है 66,568 का एक लेवल आपने ड्रॉ करा। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपका टारगेट हो सकता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपका रिवर्सल हो सकता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर हो तो स्टॉप लॉस हो सकता है, इसके नीचे हो तो भी स्टॉप लॉस हो सकता है, डिपेंड्स कि आप सेल की साइड हो या फिर बाई की साइड हो। ठीक, लेकिन जो हमारी जोन्स होती हैं, आपने हमेशा सुना होगा रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। जोन का क्या मतलब है, जोन कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर देखा जाता है कि प्राइस अगर इस जोन तक जा रहा है तो क्या रिजेक्शन कर रहा है, फिर देखा जाता है क्या ऊपर जाके इसके अंदर वेट कर रहा है, अगर वेट कर रहा है तो क्या ऊपर तक जाएगा, इसके ऊपर क्लोज करके क्या और ऊपर निकलेगा, या फिर इसको फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन जोन्स का फायदा होता है आपके पास अपने ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए, रिजेक्शन और रिवर्सल्स का एक ब्रॉडर व्यू देखने के लिए। ठीक है, ये उसके लिए मेन कारगर है। चलिए, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। जो इंपॉर्टेंट है, देखिए डिस्कशन वही करने वाले हैं, वैसे फालतू की बहुत सी नॉलेज जो है यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। अब आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक फॉल मार्केट में निगेटिव ट्रेंड, नीचे मार्केट जाती जा रही है। हमने ट्रेंड लाइंस की बात करी, चलिए अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी आप बना लेते, फिलहाल हम जोन की बात कर रहे हैं तो जोन पे कंसंट्रेट कर देते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आपको चूज करना है जहां से इंट्राडे पे या फिर लॉन्गर व्यू पे, अगर आप डिपेंड करता है ना आप किस तरह का ट्रेड लेने वाले हो। अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो तो फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऐसी जगह चुननी है जहां से ज़्यादा सेलिंग आ रही हो, मैसिव सेलिंग। जैसे कि कौन सा पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इस पॉइंट से मैसिव सेल नीचे, ठीक, फिर मार्केट इधर आया, मैसिव सेल, फिर मार्केट यहाँ पे आया, मैसिव सेल, फिर मार्केट यहाँ पे आया, मैसिव सेल। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं सेलर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसकी एक जोन बनानी है। कैसे बनाएंगे आप जोन, आपको उन पॉइंट्स को देखना है जहाँ से मार्केट ज़्यादा गिर रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप जोन बनाओगे, देखो इसको भी कवर करना है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एक जोन अपने लिए बना ली। चलिए ठीक है, इस तरह की एक जोन आपने बना ली। अब आपको क्या पता है कि भाई ये जो मैंने एक जोन बनाई है, ये ऊपर से क्या कर रही है, अपने को रेजिस्टेंस दे रही है। क्लिक किया, रेड कर लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस दे ही रही है ना। नीचे कौन सी ऐसी जोन है जो आपको बाइंग दे रही है, देखिए जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से मैसिव बाइंग हो रही है, यहाँ से प्राइस ऊपर भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका नीचे का है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें भी एक जोन बनानी है आपको। क्लिक किया आपने बॉक्स में, इस पॉइंट को मार्कआउट किया और आपने थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ तक के चलिए मार्कआउट आपने कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ग्रीन कर दिया, ग्रीन। अब चार्ट को आगे की तरफ लेके जाते हैं। अब इन जोन्स को आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आपके पास दो जोन आ गई। क्या है, दो जोन, क्लियर। अब हमने जब ये जोन्स क्रिएट करी तो ये पिछले चार्ट का मूवमेंट देख के जोन्स को क्रिएट किया है। ठीक है, उसमें हमको पता है कि भाई एक ये पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट से हमारे पास बाइंग आ रही है। मानिए ये दिन और ये दिन मार्केट के है ही नहीं, ये हमने देखा ही नहीं, खोले ही नहीं ये दिन। ठीक है, खुले ही नहीं है।
ठीक है, ये तीनों दिन हमारे पास थे ही नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक की मार्केट पे भी फोकस करना है, ये 3 दिन हमने देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए हमने जोन्स तो अपनी बना ली। अब मार्केट क्या करती है, ये रिजेक्शन दिया नीचे आई है, ये बाइंग थी यहाँ से ऊपर निकली, फिर रिजेक्शन दिया फिर नीचे आई है, यहाँ पे वेट कर रही है और मार्केट यहाँ पे हो गई क्लोज। करना क्या है, अब देखिए अगले दिन मार्केट खुलती है यहाँ पे, ये है हमारी बाइंग जोन। ठीक, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है, नीचे चली जाती है, पुल बैक लेके ऊपर आती है। ये एक पैटर्न, अगर आप लोगों ने पैटर्न्स पे प्ले किया है तो आपको पता होगा, ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है लेकिन इनवर्स इस तरह से। इसका ब्रेकडाउन आता है, आप हल्का सा ऐसा लेके इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक पैटर्न और भी बन रहा है, फिर से एक फ्लैग एंड पोल आपको बनता दिख रहा है, ये देखिए नेगेटिव साइड में जाता हुआ। और मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है, अपना बेस। आप पैटर्न्स अगर समझोगे, चार्ट को, प्राइस एक्शन समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है ट्रेड करने में। ठीक है, ये पैटर्न बना के प्राइस वापस निकल जाता है ऊपर। ऑलराइट, ऊपर निकल गया प्राइस। ठीक, यहाँ से क्या पता चला कि ये जो अपनी जोन थी इसके नीचे मार्केट खुली है, अगर मार्केट इसके अंदर बंद कर देती है तो फिर क्या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाती है तो फिर हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से एनालाइज कर लिया ना कि ये हमारी बाइंग जोन है, ये हमारी सेलिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट पहुँचेगी तो सेल ऑफ आएगा, यहाँ पे पहुँचेगी सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ आएगा। इसको अगर चलिए पीछे की तरफ भी अगर खींच लेते हैं तो अगर मार्केट आ रही होती तो दिखाती वहाँ से बाइंग कैसे बन रही है। इस जोन से मार्केट के पास बाइंग आएगी, इस जोन से मार्केट बाइंग आएगी, इसके ऊपर बाइंग आएगी, सेलिंग तक के जाके नेगेटिव होगी मार्केट। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये है हमारी जोन्स, दीज आर कॉल्ड जोन्स। तो हमें वेट करना है। कई बार देखिए क्या होता है, मार्केट ने इसमें ग्रीन कैंडल अंदर क्लोज कर दी, अगली कैंडल 15 मिनट की क्या रेड बना दी, मार्केट उसके नीचे भी क्लोज करती है, फिर से अंदर जाती है, फिर रिजेक्शन करती है, फिर इतना गंदा गिरावट, इतनी गंदी गिरावट फिर हो जाती मार्केट की। क्योंकि हमें ये अगर चीज़ मालूम हो गई कि ये हमारी जोन है तो यहाँ से गिरावट आएगी। हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमारी जोन के अभी अंदर ही है तो ऊपर ही रहेगी मार्केट, यहाँ तक जाएगी ज़रूर, इसके बीच में ही रहेगी। आपको ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। ठीक है, ये हमारी जोन्स होती हैं, जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने मार्कआउट करा इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए आप जा सकते हो बहुत आराम से, पोजिशनल के लिए भी आप चाहो तो जा सकते हो, फिर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट और जोन्स बनानी पड़ेंगी। वहाँ से आपको मार्केट का करंट व्यू कि वो बाइंग की साइड है या सेलिंग की साइड है वो पता चलेगा, और आपको वहाँ के रिट्रेसमेंट पॉइंट्स पता चलेंगे कि आपकी जोन के हिसाब से मार्केट किस हिसाब से भी चल रही है, आपको कहाँ पे एंटर करना है, आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको वो जोन्स बताएंगी। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है प्रॉपर, वीडियो मालूम है मुझे आधे घंटे की शायद हो गई होगी, लेकिन देखिए क्या है कि आप इस वीडियो को ज़रूरी नहीं कि एक बार देखो, आप 2-3 बार देखोगे। जो पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे वहाँ पे पॉज करके रोक के आप उन पॉइंट्स को समझो, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। स्किल्स बहुत कम यूज़ होती हैं, साइकोलॉजी बहुत है। इस पॉइंट पर जितने लोगों ने ये सोचा कि बाइंग आ रही है, पीछे का भी जोन ऊपर तोड़ के क्लोज कर रही है, भाई वो सब निगेटिव ही आए, क्योंकि पहले भी यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, तो बार बार मार्केट आगे भी रिस्पेक्ट करेगी। लोग कहते हैं ना हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ये मार्केट है, ये हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो रिपीट कहाँ से सही कर रही है और कहाँ पे गलत करने वाली है, उससे आपको अलर्ट रहना है और आपको ट्रेड करना है। आई होप ये वीडियो ने बहुत नहीं तो कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत मदद तो ज़रूर करी होगी। तो इस वीडियो को देखिए, जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बिल्कुल आप नोट डाउन करिए कम्युनिटी ग्रुप चैनल के ऊपर। मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी ज़्यादा लगी, कहाँ पे क्या चीज़ ख़राब आपको लग रही है। और एक पॉइंट और अपना रह गया है, वो है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का सीधा सा है, वॉल्यूम आपको इस प्राइस के यहाँ के नीचे दिखती है, क्योंकि ये इंडेक्स का चार्ट है तो इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, सेंसेक्स के ऊपर वॉल्यूम नहीं है। इनफैक्ट 50 निफ्टी 50 बैंक फिर निफ्टी इन पर वॉल्यूम्स नहीं होती हैं। हाँ, फ्यूचर में इनके वॉल्यूम्स होती है। अगर सेंसेक्स फ्यूचर मैं ओपन करूँ, फ्यूचर्स, ठीक, ये देखिए फ्यूचर्स के नीचे वॉल्यूम आ रही हैं। ठीक, चलिए क्विकली बता देता हूँ कि वॉल्यूम्स का क्या गेम है। देखिए वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा गेम है। मार्केट के अंदर पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ये जो वॉल्यूम बनती है ये दिखाती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर और सेलर। ठीक, अब आपको वॉल्यूम में मजबूत कैसे होना है, मजबूती कैसे देखनी है, कॉन्फिडेंस कहाँ पे लेके आना है, कन्विंस कैसे होना है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी सपोर्ट है उसको अगर तोड़ा जा रहा है नीचे की साइड, ये ग्रीन कैंडल अगर ज़्यादा ऐसे बड़ी बन के आ रही है तो मतलब वो सस्टेनेबल है, इंपॉर्टेंट है। अगर सेम चीज़ ऊपर की तरफ यूँ तोड़ रहा है कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट और वहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई बायर्स हैं, मजबूती है।
सिर्फ वॉल्यूम का इतना ही काम है। लेकिन आपको वॉल्यूम के बारे में एक चीज़ और बता दूं, आप स्पॉट का कोई भी स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है आप फ्यूचर्स में जाके पहले टैली करिए, उसका फ्यूचर का चार्ट खोलिए और देखिए जो भी ब्रेकआउट फ्यूचर में आ रहा है उसके अंदर क्या वॉल्यूम है, क्योंकि स्पॉट जो है फ्यूचर के साथ में ही आगे पीछे चलता है और हमेशा चलता है और आगे भी चलेगा। ठीक है, क्विकली एक बार फिर से बता देता हूँ। एक रेजिस्टेंस है आपके पास, ये प्राइस ऐसे आ रहा है, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये जो ब्रेक इसने किया, अगर वहाँ की वॉल्यूम ऐसी है, मतलब पीछे की कोई कैंडल इतनी बड़ी रेड थी, या चलिए इस तरह की रेड थी, इस तरह की कोई रेड या इस तरह की ग्रीन कैंडल ने आपने किया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस हल्का सा कम ही रहेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है एज़ कम्पेयर टू पिछली वाली वॉल्यूम से। ठीक है, नहीं है। अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम आ जा रही है, ये जो बनी हुई है, अरे खुदा गादी, ठीक है, अगर मानी इतनी बड़ी वॉल्यूम आ जा रही है उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के पास, वो जो ब्रेकआउट किया है यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम है, तो मतलब यू आर गुड टू गो। वेट करिए उसका रीटेस्ट करने का प्राइस का और एक अच्छी कैंडल और बनाने का, उसकी वॉल्यूम चेक करिए, इसके ऊपर जाइए, ट्रेड करिए, छोटा सा सेल रखिए। सेम गोज फॉर सेलिंग साइड। अगर ये कोई एक सपोर्ट है मार्केट का, मार्केट ने इसको मल्टीपल बार यूं ऊपर से जाके बार बार टेस्ट कर दिया है, तो अब ये क्या हो गया है, ये हो गया है वीक। ठीक है, ये हो गया है वीक। अब मार्केट्स को अगली बार जब तोड़ेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, तो ये जो कैंडल तोड़ने वाली है, अगर उसके अंदर जो वॉल्यूम है नीचे वो आपको इतनी बड़ी दिख रही है, तो यू आर गुड टू गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। छोटे से सेल के साथ उसको ट्रेल करिए नीचे की साइड। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर मॉनिटर करिए, काफ़ी हेल्प करती है ट्रेड को इनिशिएट करने पे। कल जो एक वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, इट विल बी अबाउट किस तरह की ट्रेडिंग होती है, आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप किस तरह की आप ट्रेड पसंद करने चाहिए, कौन से अच्छे होते हैं, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, इंट्राडे के। देखो सबका अपना स्टाइल है, अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। किसी के पास बहुत टाइम है तो भाई वो इंट्राडे में फुल डे बैठ के अपना आराम से ट्रेड करता है, पूरे दिन स्क्रीन देखता है। किसी के पास कम टाइम है तो पोजिशनल लेता है, किसी के पास थोड़ा और कम टाइम है तो वो स्विंग ट्रेड्स देता है, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके छोड़ देता है कि ठीक है, लेट मार्केट बिहेव, लेट मार्केट गो वेयर मार्केट वुड लाइक टू गो। क्लियर कट। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार मन करे। कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल बताना कम्युनिटी ग्रुप पे। थैंक यू सो मच भाई।